अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अबादत अली जतोई। तो आज क्रिकेट पे बात करेंगे। आप जानते हैं वकास अहमद नून साहब को, तो इनके से बात करेंगे बाबर आजम के बारे में। वो गुज़िस्ता तकरीबन 15 से 20 इनिंग से कोई ज़्यादा जो है ना परफॉर्म नहीं कर रहे, कोई स्कोर नहीं कर रहे। तो ख़ास तौर पे वो स्पिनर जो है ना उनसे वो आउट होते हैं, और उससे के अलावा ख़ास तौर पर लेफ्ट आर्म पे। तो इसके बारे में वकास साहब से, जो काफ़ी एक्सपर्ट हैं क्रिकेट के हवाले से, इनसे पूछेंगे। जी वकास साहब, इस पे आप कोई हमें बताइए, उनके बारे में क्या कमजोरी है उनमें, जो तकरीबन 20 इनिंग्स हो गई हैं। तो उनसे कोई, ये साउथ अफ्रीका में उसने कोई बड़ी इनिंग्स खेली थी, उसके बाद कोई वो जो इनिंग्स ना वो अच्छी नहीं खेल पा। जी, अस्सलाम वालेकुम इबादत साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अब सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जो कौम है, से क्रिकेट का बड़ा क्रेज है। मैं बता दूं, मैं कोई एक प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं हूं। मैं 1988 से 87 से क्रिकेट को देख रहा हूं। तो क्रिकेट देख देख के, और जो तजिया नगार हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, जावेद मियांदाद, यूनुस खान, इंजमाम, सईद अनवर, वसीम अकरम, इनको सुन सुन के, राशिद लतीफ को सुन सुनकर थोड़ी बहुत क्रिकेट की समझ आ गई है। रही बात बाबर आजम की, बाबर आजम का जो सबसे बड़ा मसला है, बाबर आजम जो स्पिन बॉलर्स के अगेंस्ट आउट हो रहा है, प्रभा जयसूर्या के अगेंस्ट और केशवर महराज के अगेंस्ट, और जो टेस्ट मैच लाहौर में भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो रहा है, उधर भी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के हाथों आउट हुए हैं। तो बाबर आजम का जो सबसे बड़ा मसला है, बाबर आजम स्पिनर को हाथ से रीड नहीं करता। जो बैट्समैन स्पिनर को हाथ से रीड नहीं करेगा ना, वो बैट्समैन कभी भी स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल सकता। जब आप बाबर रीड करता है जब बॉल पिच कर जाए, पिच करती हुई बॉल को खेलना बड़ा मुश्किल है। तो बाबर कंफ्यूज होता है खेलते हुए। और लेफ्ट आर्म स्पिनर की जो बॉल होती है ना, वो लेग ब्रेक होती है, जहां टिप्पा पड़ के यहाँ से बाहर निकलती है। एक उनकी होती है आर्म बॉल, वो बॉल आती है अंदर। अब बाबर टेंटेटिव है, कंफ्यूज है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है स्पिनर को खेलने का, और ना ही वो हाथ से पढ़ पाता है। तो वो ऐसे खेलता है, वो डरता है कहीं बॉल बाहर ना निकल जाए, कहीं बॉल मेरे पैडों पर ना लग जाए। इसी कंफ्यूजन में वो ऐसे बॉल रोकता है, बॉल पैडों से टकराती है और वो एलबी हो जाता है, या वो बैट एंड पैड गैप बनता है, आउट हो जाता है। या फिर क्या करता है, ऐसे ही खेलता है, कंफ्यूजन में एज होती है, स्लिप में आउट हो जाता है, या यहाँ इस तरह मिड विकेट पर आउट हो जाता है। ये मसला है। अच्छा, अब बाबर की शॉर्ट कमिंग्स हैं, वो क्या है? बाबर क्या है, स्पिनर के खिलाफ अगर समझ ना आ रही हो तो लंबी टांग डाल के स्वीप। बाबर स्वीप खेलना नहीं तो बाबर को आता, स्वीप नहीं मारता। अगर आप बाबर आजम की बैटिंग देखते हैं, बाबर आजम को स्वीप मारना नहीं आता, वो मारता भी नहीं है, प्रैक्टिस भी नहीं करता। दूसरी बात, स्पिनर्स को आगे निकलकर उसकी टर्न को खत्म करना आता है, तो वो बाबर आजम ये भी नहीं करता। तो ये बाबर आजम के सबसे बड़े हैंडीकैप्स हैं। और इसके लिए बाबर को क्या करना चाहिए? बाबर को डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट में मेहनत करे, फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, और यूनुस खान के पास जाए, सलीम मलिक के पास जाए, जावेद मियांदाद के पास जाए, उनसे ड्रिल सीखे। अगर यूनुस खान AB डिविलियर को स्वीप करना सिखा सकता है, तो बाबर आजम को क्या मसला है? बाबर आजम भी वहां जाए और वो यूनुस खान से स्वीप करना सीखे। पाकिस्तान के बड़े बड़े बैट्समैन हैं, जैसे सईद अनवर है। सईद अनवर मुरली को हाथ से रीड करता था, मुरलीधरन को, और शेन वान को भी वो हाथ से रीड करता था। अगर आपको टेस्ट मैच याद हो, होबार्ट बेलरीव ओवल 1999 में, तो सईद अनवर खेल रहा था, और वो बॉल शेन वान की इतनी ज्यादा लेग ब्रेक हुई, सईद अनवर को मौका नहीं मिला, उसके स्टंप उड़ गए। इंजमामुल हक वो स्वीप अच्छा नहीं खेलता था, मगर वो बॉल निकल के खेलता था। और यूनुस खान, जावेद मियांदाद, सलीम मलिक, ये तो मास्टर थे, वसीम अकरम, ये मास्टर थे स्पिन बॉलिंग के। और मोहम्मद यूसुफ बड़ा अच्छा बैट्समैन है, मगर स्पिनर्स के आगे वो वीक था, खासतौर मुरलीधरन और शेन वान के अगेंस्ट। मोहम्मद यूसुफ की कोई सेंचुरी नहीं है टेस्ट मैचेस में श्रीलंका के खिलाफ। बाबर जितना मर्जी बड़ा बैट्समैन हो, आज के दौर में ना शेन वान है, ना मुरली है, और ना ही अनिल कुंबले है, ना ही हरभजन सिंह है। एक आर्म से स्पिनर है, लेफ्ट आर्मर आर्म से स्पिनर है, बाबर उनके हाथों आउट हो रहा है, बाबर उनके हाथों आउट हो रहा है। तो ये बाबर को अपने जहन से एक तो दिलेरी लानी पड़ेगी, स्वीप शॉट उसे खेलना पड़ेगा, ड्रिल्स करनी पड़ेगी, ड्रिल्स। तो जैसे मैंने पहले कहा, अगर AB डिविलियर यूनुस खान से सीख सकता है, मोहम्मद अजहरुद्दीन, राहुल द्रविड़, जावेद मियांदाद से सीख सकते हैं, तो बाबर को क्या मसला है? शुक्रिया, उम्मीद है कि आपके सवाल की तशवीह होगी। मेहरबानी।